बर्बादी का ऐसा हिसाब पूरी दुनिया में किसी सरकार ने नहीं लगाया होगा जैसा राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने लगाया है। 2-2 हजार का मुआवजा तय हुआ है 20-20 बीघे के काश्तकार का, मतलब लाखों रुपए फसल पर खर्च किया और मुआवजा मिलेगा 2000। हमने सीकर के नीम का थाना तहसील के सैकड़ों किसानों से मुलाकात की। सबकी आवाज एक ही थी, सियासत हमारी जिंदगी को ठोकरों पर रखती है। कालाकोट गांव के सायर सिंह ने 28 बीघे जमीन पर गेहूं उगाया था। फसल पककर तैयार हो चुकी थी, हफ्ते भर में गेहूं का भंडार भरने वाला था। लेकिन खेतों में बिखरी बालियां बता रही हैं कि सायर सिंह बर्बाद हो चुके हैं। 40 मन बीघा उगलने वाले खेत ने जैसे तैसे 4 मन गेहूं दिया है। नेता अफसर आए थे तो मुआवजे की आस ने हिम्मत दी थी, लेकिन रकम सुनकर उनके पांव तले की जमीन खिसक गई। 28 बीघे की बर्बादी का मुआवजा तय हुआ है 2160 रुपए। और एक खेत में 28 बीघा पक्के गेहूं थे, एक खेत में 11.5 बीघा थे। उसके मायने तो कम से कम 2.5 लाख रुपए के लगभग खर्चा हो गया। और गवर्नमेंट हमारे को 1000 रुपए बीघा दे रही है। 20 में पक्की बीघा कच्ची बीघा गेहूं होते वहाँ पर, और वो आज हो रहे हैं 1 बोरी। सुभाष इस हिसाब से कुछ तकदीर वाले हैं। इन्हें सायर सिंह से 40 रुपए ज्यादा मुआवजा मिला है, पूरे 2200 रुपए। बताते हैं 12 बीघा जमीन बेमौसम बरसात की वजह से बंजर हो गई। अफसरों ने 80% बर्बादी की रिपोर्ट भी बनाई, लेकिन जब मुआवजे का ऐलान हुआ तो दिल बैठ गया। 6 भाइयों का 6 महीने का मेहनताना, मालगुजारी, बीज, खाद, बुआई, कटाई, निराई, गुड़ाई और 12 बीघे की बर्बादी का मोल इस मुल्क के मालिकों ने लगाया है 2200 रुपए। बहुत ज्यादा नुकसान आया। इंजन चला डीजल से कुआ सीखते, उसमें 50-60 हजार रुपया का तेल बढ़ेगा। जमींदारों को गांव बस्ती में कर्जा लेके इसमें बो दिया, सारा फसल नष्ट होगी। अब बहुत बुरी दशा होगी। पौने 6 बीघे की जमीन के काश्तकार पप्पू राम मीणा सिर पकड़कर बैठे हैं। फसल की बर्बादी को मुआवजे के फसाने से मिलाते हैं तो जान देने को जी करता है, लेकिन उन्हें मिलने वाला मुआवजा मालदारों की श्रेणी में आएगा 4000 रुपए। इससे ज्यादा तो फसल की कटाई के लिए चाहिए, ऊपर से महाजन का सूद। 4000 रुपए थोड़ी पेश का खर्चा लगा, बहुत ज्यादा। ट्रैक्टर भवाई बिजाई तेल बड़ो खर्चा आपको नहीं देते। 2 रुपया सैकड़ा लिए हैं साहब, वो 2 रुपया तो चल ही जाएगा साहब, वो थोड़ी थमेगा। तहसीलदार की रिपोर्ट कहती है कि अकेले नीमका थाना में 7705 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई। रामगढ़ के 20 गांव में फसल तबाह हुई है। तातारामगढ़ के 12 गांव में फसल मारी गई है। लक्ष्मणगढ़ के 25 गांव में फसल तबाह हुई। नीमका थाना के 66 गांव के किसान बर्बाद हुए। रींगस के 6 गांव में किसान तबाह हो चुके हैं। लेकिन मुआवजे के लायक समझा गया सिर्फ 27 किसानों को, वो भी अगर 28 बीघे की बर्बादी पर 2160 रुपये को आप मुआवजा मानने को तैयार हो तो। 2-4 हजार से क्या होगा, दे तो दे ढंग से दे मुआवजा। आज 5-6 लाख रुपए में तो नुकसान होगा, खाने का दाना नहीं है। ये भारत के किसान हैं, भूख से बिलबिलाते हुए, मौत के कंगूरों पर बैठे हुए। इनका मरना तय है, राजनीति के पेड़ से लटककर और नहीं तो गरीबी के अंधकूप में कूदकर। जो सियासत इन्हें जीवन का न्यूनतम सम्मान दे सकती थी, उसे तमाशे से फुर्सत नहीं है। केजे श्रीवत्सल, नीमका थाना, राजस्थान, न्यूज 24। तो क्या कारण है कि किसानों को 2000 का, 2200 रुपए का, 2400 रुपए का चेक थमाया जा रहा है? कारण हम बताते हैं। कारण यह है कि मुआवजा सरकार के लिए किसानों की फसलों की बर्बादी भीख बांटने का एक मौका है, जिसे वो मुआवजे का नाम देती है। सचमुच में मुआवजा एक भद्दा मजाक है जिसका राहत से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान ने कितनी जमीन पर फसल बोई थी। बर्बादी 2 एकड़ की हुई हो तो भी और 22 एकड़ की हुई हो तो भी मुआवजा 2 एकड़ का ही मिलेगा।
हमारे को ये कर देंगे और आज वोट लेने हो जब तो ये कहते थे और वरना नहीं। अगली फसल तो देखो बरसेगा जब से, अगली फसल तो बरसात पर है, अगली फसल का। ये वसुंधरा राजे के राज में हर उस किसान का दर्द है जिसकी फसल मारी गई है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उसकी तबाही का जो मरहम बनाया है वो जले पर तेजाब की तरह है। मेरे पापा जी यहाँ से पटवार जी और गिरदावर जी के पास गए थे। गिरदावर जी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि आपको मुआवजा मिल जाएगा, जमीन बेचनी पड़ेगी, हमारे पास इतनी जमीन है, बेच देंगे फिर कहाँ जाएंगे, रहना कहाँ पे, हमारा कोई जीवन नहीं है यापन करना। यहाँ पे वोट लेने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे नेता लोग और वोट लेके चले जाते हैं, फिर यहाँ पे देखते नहीं है कुछ क्या जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ऐसी है राजस्थान में किसान की हालत। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। किसानों के वोट के लिए गले फाड़ने वाली सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बर्बादी कितनी है। मुआवजा तो जो सरकार ने निर्धारित किया उसी के आधार पे कैलकुलेट किया गया है, वास्तविक नुकसान कितना हुआ उस आधार पे नहीं किया गया। मतलब सर्वे, दौरे, रिपोर्ट, बहस विचार का कोई मतलब नहीं है। ये सारी रस्में एक फरेब की तरह है। नीम का थाना की तहसीलदार ने अनजाने में इस फरेब की पोल पट्टी खोल कर रख दी। मैक्सिमम हम 2 हेक्टेयर तक ही मुआवजा दे सकते हैं नियमानुसार, चाहे उसने 10 हेक्टेयर में बोया हो या 3 हेक्टेयर में। मतलब 2 हेक्टेयर में बुआई, निराई, गुड़ाई, खाद, पानी, डीजल, मजदूरी का खर्चा और 20 एकड़ में बुआई, निराई, गुड़ाई, खाद, पानी, डीजल, मजदूरी का खर्चा सरकार के लिए बराबर है। अब इससे या तो कर्ज चुकाइए या चूल्हा जलाइए या अगली फसल की तैयारी कीजिए। आप 1000 रुपए पर बीघा के दे रहे हैं, इससे क्या होगा? हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर हम करेंगे क्या? यहाँ पे जमीन बेचनी पड़ेगी, हमारे पास इतनी जमीन है, बेच देंगे फिर कहाँ जाएंगे? किसान पूछता है, आप ही बताइए, ये मुआवजा है या सजा? हमें यकीन है कि इसे मुआवजा कहने की हिम्मत इस देश का कोई भी आदमी नहीं कर सकता, सिवाय सत्ता का सुख भोग रहे साहबों के। 40 मन बीघा के थे, लेकिन अब की बार 5-1 मन बीघा के बैठ रहे हैं, तो काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। यहाँ से हमारे 2 किलोमीटर दूर हैं, तो वहाँ से चप्पल ही घिस जाएंगे, इतने रुपए की तो हमारी मर जाएंगे उससे, और तो कुछ दिक्कत नहीं है, मरना है आखिरी। लहलहाती फसलों का जब इस तरह से कुछ हश्र हुआ तो पटवारी और गिरदावरी ने आकर यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की। उस वक्त इन किसानों को उम्मीद थी कि उन्हें अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा, ताकि उनकी फसल की बर्बादी के चलते उन्हें जो परेशानी हुई है उससे कुछ हद तक निजात मिल पाएगी। लेकिन जब मुआवजे की राशि के बारे में इन्हें पता चला तो इनके होश उड़ गए। 1000, 2000 या 4000 रुपए की भीख को मुआवजा बताने की राजनीति इस देश के 65 करोड़ लोगों की कमर तोड़ देगी। इस टूटी हुई कमर के साथ देश को बताया जा रहा है, हम दुनिया से तेज दौड़ रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि झूठे सपनों के ऐसे तमाम सौदागर देश के प्रतिनिधि सदनों में माननीय बने हुए हैं। केजे श्रीवत्सन, नीम का थाना, राजस्थान, न्यूज़ 24।